हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एसवाई बैफ सैम 4। आज हम लोग करने वाले एमए 5th लेसन वर्किंग कैपिटल पार्ट 6 क्वेश्चन 4 एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 13। हम लोग थोड़ा इलिस्ट्रेशन से हमारे शफल हुए, इट्स ओके बिकॉज सारे इलिस्ट्रेशन मतलब जो हम लोग क्वेश्चंस ले वो सब थोड़े अलग अलग टाइप के। सो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले उसमें हम लोग को करंट ईयर का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, रॉ मटेरियल वगैरह का परसेंटेज दिया हुआ है एंड लास्ट ईयर का अमाउंट दिया हुआ है। सो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन। The management of Kaka Limited has asked you to prepare an estimate showing the working capital requirement for 2016 and 17 along with the cost sheet। ठीक है, तो हम लोग क्या कॉस्ट शीट बनाने का है और वर्किंग कैपिटल दिखाने का है। और क्या बोल रहे हैं हम लोग को प्रेजेंट पोजीशन क्या है 2015 और 16 का हम लोग को ये अमाउंट दिया हुआ है। ऑपरेटिंग कैपेसिटी 40% थी तो आउटपुट कितना हम लोग को 40,000 यूनिट्स मिलता था। और अगर वही 60% से करंट ईयर में देखो यहाँ पे करंट ईयर का दिया हुआ है, हम लोग को लास्ट ईयर का यूज करके करंट ईयर का हम लोग को अमाउंट निकालना है। ओके, तो यहाँ पे 60% बोला हुआ है तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 40 इक्वल्स टू 40% है तो 40,000, 60 होगा तो 60,000। ओके, ये कंफर्म हुआ। अब ये जो भी हम लोग को दिया हुआ है हम लोग सब करेंगे, पीछे सॉल्व करेंगे और आगे हम लोग को फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। द परचेज प्रोडक्शन एंड सेल्स पैटर्न इज एज्यूम टू बी इवन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इंफॉर्मेशन है। द रॉ मटेरियल विल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ, रॉ मटेरियल का 1 मंथ है। प्रोडक्शन प्रोसेस WIP 1 मंथ के लिए, फिनिश गुड्स 2 मंथ के लिए। कस्टमर्स विल बी अलाउड फॉर अ क्रेडिट, कस्टमर आपके डेटर्स 2 मंथ के लिए, सप्लायर्स 2 मंथ्स। टाइम लैग मीन्स आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 मंथ एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड हाफ मंथ। 0.5 कैश एंड बैंक बैलेंस 25,000। Calculate debtors on cost basis. 20% of the purchase will be on cash basis. तो परचेज हमें वो किसको अफेक्ट करता है, क्रेडिटर्स को, राइट। सो यहाँ पे मैंने इन द बुक्स ऑफ काका लिमिटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर बना के रखा है, राइट। हम लोग को मालूम पड़ गया ये हमारा 2015 एंड 16, 2016 एंड 17। 2015 एंड 16 में 40,000 था एंड करंट ईयर में कितना है 60,000। ओके, ये मैंने बस ये एक लाइन हमारा नया है, बाकी सब एज इट इज है। लास्ट ईयर का हम लोग ले लेते बस 2015 10 एंड प्रॉफिट 5। 2015 10 एंड 5, 2015 10 प्रॉफिट कितना है 5, राइट। अब करो 20 30 40 45 50 टोटल सेल्स कितने का करोगे आप, 50 रुपीज का। अब सेम एज हम लोग अभी तक क्या बोला हुआ है करंट ईयर के लिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट टू इंक्रीज बाय 10%। 10% इंक्रीज करेंगे मतलब 2, तो ये हो जाएगा हमारा 22, राइट। फिर क्या बोला है, डायरेक्ट लेबर वेजेस कितना 20% एंड ओवरहेड भी कितना 20%। तो अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कितना है 15, हम लोग को 15 में 20% ऐड करने का था तो दैट इज 18। ठीक है, 10 के ऊपर अगर हम लोग 10 प्लस 20% कितना होता है 12, यहाँ पे 12। ओके, और क्या बोला है सेलिंग प्राइस हम लोग को बोला, डायरेक्ट ओवरहेड के बाद क्या बोला सेलिंग प्राइस 20% से इंक्रीज हो रहा है दैट इज 50। तो 50 प्लस 20% 60 हो जाता है यहाँ पे, दिस इज 60। तो अभी आपको खुद से कैलकुलेट करने का है, 22 प्लस 18 प्लस 12 कितना होता है 52। ये आपका 52 है तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 8 रुपीज, राइट। तो हम लोग को करंट ईयर का मिल गया, तो ये लास्ट ईयर का कोई काम का नहीं है अभी। ठीक है, हम लोग को सिर्फ करंट ईयर निकालने का था। अब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 WIP का कर सकते हैं। 100% रॉ मटेरियल इज 22, 50% ऑफ वेजेस 9,
50% ओवरहेड 6, कितना होगा 37। ओके, सो दिस इज अवर स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फॉर्मेट सेम है हम लोग का, ये यू कैन सी। आ जाते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इधर मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है। टोटल यूनिट्स कितना है हमारे पास 60,000। रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल प्राइस पे हम लोग वैल्यू करेंगे, दैट इज 22। कितने मंथ्स के लिए 1 मंथ मैंने इधर लिख के रखा है शॉर्ट फॉर्म में, तो 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, WIP का भी सेम 60,000। WIP का हम लोग को कितना मिला 37। 1 मंथ तो 1 डिवाइड बाई 12। फिनिश गुड्स कितना है 60,000 यूनिट्स इनटू टोटल कॉस्ट प्राइस पे हम लोग इसको करते ना, तो 52 इंटू 2/12। डेटर्स क्या है 60,000 इंटू डेटर्स को हम लोग कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करने बोला है, तो 52 पे वैल्यू करेंगे इंटू 2 डिवाइड बाई 12। ये हम लोग गिवन है, दैट इज 25,000। ओके, नीचे आते हम लोग को बोला क्रेडिटर्स पे हम लोग ने 20% परचेज कैश में किया है, तो परचेज से रिलेटेड हमारे कौन होते हैं क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर्स सिर्फ 80% लेंगे, तो यहाँ पे मैं पहले 80% लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ 60,000 इंटू क्रेडिटर्स को हम लोग रॉ मटेरियल प्राइस पे वैल्यू करते, दैट इज 22 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 80%। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 18। वेजेस का जो रेट है वो 1 डिवाइड बाई 12। इधर 60,000 इंटू 12 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12। क्लियर, ये हम लोगों ने कैसे किया। नाउ इट्स टाइम फॉर कैलकुलेशन। यहाँ पे देखते हैं 60,000 इंटू 22 डिवाइड बाय 12 40,000। सो इट इज कितना है 1,10,000। तो यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल का मिल गया 1,10,000। ओके, सो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कितना है 60,000 इंटू 37 डिवाइड बाई 12, क्योंकि इंटू 1 है 1,85,000। तो यहाँ पे 1,85,000। फिनिश गुड्स कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 52 इंटू 2 डिवाइड बाय 12 5,20,000। 5,20,000। डेटर्स का आ जाओ 60,000 इंटू 52 इंटू 2 डिवाइड बाय 12 5,20,000 1,20,000। ओके, सो यहाँ पे आपका टोटल असेट, अपने करंट असेट को कैलकुलेट कर लिया। आ जाते पहले लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 60,000 इंटू 22 इंटू 2 डिवाइड बाई 12। बट आप कितना लोगे 80%, तो इंटू 80% 1,76,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,76,000। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया है 60,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 12 90,000। और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड कितना दिया हुआ है 60,000 इंटू 12 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12 30,000। यहाँ पे आ गया मेरा 30,000। अब हम लोग 1 बाय 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, छोटे तो पहले करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 30,000 प्लस 90,000 प्लस 1,76,000। सो यू कैन सी मैंने टोटल जो हमारा करंट एसेट का अमाउंट यहाँ पे पुट किया, मेरे को कितना है 13,60,000। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 13,60,000। सो गाइस, एक्चुअली में कस्टमर सॉरी क्रेडिटर्स हमारे कितने 1 है,
1 मंथ के लिए मैंने 2 मंथ्स लिखा है, सो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 12, तो ये तक का आंसर हमारा चेंज होगा, इट इज गोइंग टू बी 88,000। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 60,000 इंटू 22 डिवाइड बाई 12 इंटू 80%, 88,000। अब इसमें आपको ऐड करना है कितना, 1,20,000, दैट इज 90 प्लस 30, तो ये आपका कितना होता है 2,08,000। टोटल क्रेडिटर्स हमारे कितने 2,08,000। ओके, सो वर्किंग कैपिटल हमारा कितना होगा 2,08,000 माइनस 13,60,000, माइनस में आया बट हम लोग को माइनस हटाने का है। ओके, तो इट इज 11,52,000। सो यहाँ पे आकर हम लोग लिखेंगे 11,52,000। सो हमेशा क्वेश्चन में भी हम लोग को बराबर मेंशन करना चाहिए, और मेंशन किया है तो प्रॉपरली हम लोग को उसको रीड करना चाहिए, क्या समझे। एंड कैलकुलेटर हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.